जो प्राइवेट स्कूल चला रहे माफिया जो पेरेंट्स का शोषण करते हैं उसको संरक्षण देती है। इस देश में सबको पता है कि पर्ची की सेटिंग किस तरह की जा सकती है। जब प्राइवेट स्कूल्स बेलगाम तरीके से अपनी फीस बढ़ा रहे थे, बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल रहे थे, लाइब्रेरी में कैद कर रहे थे। अगर आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी का बिल है, अक्सर ऐसा हुआ है कि अगर किसी स्कूल ने गलत तरीके से फीस बढ़ाई है, सबसे पहली हमारी ये डिमांड है कि बिल को अभी पास ना किया जाए। जो उन्होंने फीस बढ़ाई थी उस फीस को वो वसूल कर सके, इसलिए 4 महीने की देरी की गई। इस बिल में कोई रायशुमारी नहीं हुई, ना किसी एजुकेशनिस्ट से, ना किसी वकील से। दिल्ली विधानसभा में एक बिल लेके आई है जो प्राइवेट स्कूल की फीस को रेगुलेट करने का बिल है। अप्रैल के महीने से इस बिल पर चर्चा चल रही है, जब पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई थी, जब प्राइवेट स्कूल्स बेलगाम तरीके से अपनी फीस बढ़ा रहे थे, बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल रहे थे, लाइब्रेरी में कैद कर रहे थे, माता पिता 40 डिग्री में स्कूल के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब भाजपा की सरकार ने कहा हम बिल लेके आ रहे हैं। अप्रैल में कैबिनेट में बिल पास हुआ, अप्रैल से मई हो गया, बिल नहीं आया, मई से जून हो गया, बिल नहीं आया, जून से जुलाई, और अब जुलाई से जाकर अगस्त में इस बिल को दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया है। 4 महीने क्यों लगे? अगर अप्रैल के महीने में बिल तैयार था, कैबिनेट से पास था, तो 4 महीने बाद ये बिल विधानसभा में क्यों लाया गया? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए, उनको मौका देने के लिए कि वो पेरेंट्स को परेशान करके जो उन्होंने फीस बढ़ाई थी उस फीस को वो वसूल कर सके, इसलिए 4 महीने की देरी की गई। इस बिल में कोई रायशुमारी नहीं हुई, ना किसी एजुकेशनिस्ट से, ना किसी वकील से, और माता पिता से तो बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट्स कहते रह गए कि हम अपनी राय देना चाहते हैं, बिल की कॉपी तो दिखा दो, लेकिन 4 महीने तक बिल की कॉपी नहीं दिखाई गई, उसको छुपा के रखा गया। क्यों? क्योंकि ये बिल प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के हक में नहीं है। ये बिल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल के मालिकों के हक में है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक राजकुमार भाटिया जी ने कल सदन में कह भी दी कि अब इस बिल के माध्यम से स्कूलों को फीस बढ़ाने का मौका मिलेगा। दिल्ली विधानसभा में जो बिल पेश हुआ है उसको हमने बहुत सारे माता पिता के साथ साझा किया। बिल प्रस्तुत होने से पहले भी हमने बहुत सारे पेरेंट्स से मुलाकात करी थी, उनकी राय मांगी थी, और पेरेंट्स की राय के अनुसार आम आदमी पार्टी का विधायक दल कई अमेंडमेंट्स इस बिल में टेबल कर रहा है कि जो बिल के प्रावधान हैं वो स्कूल के मालिकों के हक में ना हो, माता पिता के हक में हो। इन सब अमेंडमेंट्स पर वोट किया जाएगा। वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपना वोट कहां डालते हैं, उससे यह साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या मालिकों के हक में है या माता पिता के हक। तो मैं एक एक करके जो अमेंडमेंट्स आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने इस बिल में रखे हैं वो मैं आज आप सबके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे चीफ विप और बुराड़ी से विधायक संजीव झा जी ने ये डिमांड करी है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। सिलेक्ट कमेटी जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज पार्लियामेंट में अलग अलग बिल्स को एग्जामिन करती हैं, वैसे ही दिल्ली विधानसभा में एक सिलेक्ट कमेटी का प्रावधान है जो पब्लिक कंसल्टेशन करे, लोगों की राय ले
इसकी हमने एक सबसे पहली डिमांड रखी है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, ताकि जो माता पिता हैं जो प्रताड़ित हुए हैं इन प्राइवेट स्कूल से, उनकी भी आवाज दिल्ली विधानसभा तक पहुंचे। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माता पिता की आवाज सुनेगी, लेकिन हमें इस बात पे भरोसा थोड़ा कम है, इसलिए हमने कई और अमेंडमेंट्स भी मूव किए हैं जो इस प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट में एक सबसे बड़ी खामी है। वो ये है कि जो कमिटी फीस का निर्धारण कर रही है, उसकी अध्यक्षता की जा रही है मैनेजमेंट के एक सदस्य से। दूसरी बात, इस कमेटी में मात्र 5 माता पिता हैं जो भी पर्ची के माध्यम से निकलेंगे। इस देश में सबको पता है कि पर्ची की सेटिंग किस तरह की जा सकती है। तो हमने जो सेक्शन 4 है इस बिल का, उसमें एक अमेंडमेंट मूव किया है कि जो स्कूल फी रेगुलेशन कमेटी है, उसमें पेरेंट्स के 5 सदस्य नहीं, उसमें पेरेंट मेंबर्स 10 होने चाहिए। यानी 15 मेंबर की कमेटी होगी, जिसमें से 10 सदस्य माता पिता होंगे, और वो पर्ची से नहीं निकाले जाएंगे, वो पेरेंट्स की जनरल बॉडी के इलेक्शन के माध्यम से चुने जाएंगे। ये पेरेंट्स की डिमांड पर पहला अमेंडमेंट हमने मूव किया है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो सेक्शन 5 में जो एक्ट है, उससे असली मंशा भारतीय जनता पार्टी की निकल कर आती है। देखिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक के बाद एक बेलगाम तरीके से स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी और माता पिता से बढ़ी हुई फीस डिमांड करनी शुरू कर दी। हमने बार बार कहा कि स्कूलों की नई फीस पर रोक लगाई जाए और पिछले साल यानी 2024-25 से ज्यादा फीस स्कूलों को नहीं लेने दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। और आप कानून में देखिए, सेक्शन 5 का जो सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो 2 है, वो कहता है, प्रोवाइडेड दैट फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 the fees being charged by schools with effect from 1st April 2025 shall be deemed to be the proposed fee for the purpose of this act। यानी जो प्राइवेट स्कूलों ने बेलगाम फीस बढ़ाई, उसको इस कानून में ठप्पा लगा दिया गया है कि वही असली फीस होगी, और वो माता पिता को ये कानून पास होने के बाद देनी पड़ेगी। तो आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने इसमें अमेंडमेंट ये प्रस्तुत किया है कि जो 2024-25 की फीस थी, उससे ज्यादा कोई भी स्कूल फीस नहीं ले सकता है जब तक स्कूल के सारे अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते हैं। अब सवाल यह है कि इस अमेंडमेंट पे क्या भारतीय जनता पार्टी माता पिता के हक में वोट करेगी, 2024-25 की पुरानी फीस के हक में वोट करेगी, या प्राइवेट स्कूल के मालिकों के हक में वोट करेगी और इस साल की बढ़ी हुई फीस माता पिता को देने के लिए मजबूर करेगी। हमने एक और अमेंडमेंट सेक्शन 4 में इंट्रोड्यूस किया है कि स्कूल की जो फी रेगुलेशन कमेटी है, उसकी बैठक से पहले स्कूल के पिछले साल के सारे खाते ऑडिट किए जाएंगे। जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, वो स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे के माता पिता को भेजे जाएंगे। उनको उन अकाउंट्स को देखने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। वो अपना फीडबैक कमिटी को देंगे और उसके आधार पर
कमिटी अपना फैसला लेगी। अगर आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी का बिल है, 13 पन्ने के इस बिल में एक भी जगह ऑडिट शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है उनके खातों का ऑडिट हो। तो जो अमेंडमेंट आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार जी लेके आए हैं कि स्कूल के सारे खाते ऑडिट होने होंगे और हर माता पिता को उस ऑडिट की रिपोर्ट जानी होगी और उनके कमेंट्स के लिए 15 दिन देने होंगे। अब हम ये इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहां वोट देती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल के माध्यम से माता पिता का एक और हक भी छीना है, शिकायत करने का हक। आज के दिन में अगर कोई भी पेरेंट्स शिकायत करना चाहें तो वो डायरेक्टर एजुकेशन के पास, वो दिल्ली सरकार के पास शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इस एक्ट में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि माता पिता तभी शिकायत कर सकते हैं अगर 15% पेरेंट्स उस शिकायत पे साइन करें। यानी इस कानून ने माता पिता के शिकायत करने के हक को भी छीन लिया है। कहां से? अगर मान लीजिए कि 2000 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, 15% बच्चों के लिए एक माता पिता को 300 से ज्यादा लोगों से साइन कराना पड़ेगा। कहां से मिलेंगे एक पेरेंट को 300 और पेरेंट्स? 300 लोगों से साइन कराना नामुमकिन के बराबर है और इसीलिए इस प्रावधान को कानून में डाला गया है। हमारी ये अमेंडमेंट हमने ये मूव करी है कि जो सेक्शन 2 है उसमें अगर किसी भी स्कूल में 15 माता पिता, 15% नहीं, 15 पेरेंट्स अगर शिकायत करें तो फिर उनकी शिकायत को सुनना अनिवार्य होगा। यह सुझाव भी माता पिता की तरफ से आया था, पेरेंट्स की तरफ से हमें आया था कि 15% की लिमिट बहुत ज्यादा है और मात्र अगर 15 पेरेंट्स भी हो तो उनकी शिकायत को कंसिडर करना जरूरी है। आखिरी मुद्दा जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक और हक जो माता पिता का छीना गया है वो है कोर्ट जाने का। अक्सर ऐसा हुआ है कि अगर किसी स्कूल ने गलत तरीके से फीस बढ़ाई है तो पेरेंट्स उसके खिलाफ कोर्ट गए हैं। लेकिन सेक्शन 17 जो भारतीय जनता पार्टी के कानून का है वो कहता है कि इस कानून में अगर कोई भी कमेटी कोई फैसला करेगी तो उसको कोर्ट लेके जाने का अधिकार नहीं होगा। आप सोचिए, ये तो वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हर कानून का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि अगर कोई स्कूल गलत तरीके से फीस बढ़ाए तो माता पिता कोर्ट भी जा सके। तो मैं एक बार समराइज कर देती हूं कि क्या अमेंडमेंट्स आम आदमी पार्टी ने मूव किए हैं। सबसे पहली हमारी ये डिमांड है कि बिल को अभी पास ना किया जाए, उसको सिलेक्ट कमेटी में भेज के वहां पे कंसल्टेशन हो। लेकिन अगर ये डिमांड हमारी नहीं मानी जाती है तो हम कई अमेंडमेंट्स इस बिल में प्रपोज कर रहे हैं। सबसे पहले जो कमेटी स्कूल फीस डिसाइड कर रही है उसमें 10 पेरेंट्स होने चाहिए और उनको पर्ची से नहीं, चुनाव के माध्यम से चुना जाना होगा। दूसरी बात, कमेटी के बैठने से पहले स्कूल के खातों का ऑडिट होगा और स्कूल के खातों का ऑडिट हर माता पिता को भेजा जाएगा और 15 दिन का समय दिया जाएगा उस पर अपनी राय रखने के लिए। तीसरी बात, अगर माता पिता को शिकायत करनी हो तो उन्हें सिर्फ 15 पेरेंट्स को शिकायत करनी होगी और उनकी शिकायत को कंसिडर करना जरूरी होगा। चौथी बात, अगर
कोई भी इस कमेटी के फैसलों से असंतुष्ट हो तो उसको कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए। तो हम ये अमेंडमेंट्स प्रपोज कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इन अमेंडमेंट्स पे जब वोटिंग हो तो दिल्ली विधानसभा का टेलीकास्ट दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वालों बच्चों के हर माता पिता जरूर देखें। उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या माता पिता के हक में वोट देते हैं या मालिकों के हक में वोट देते हैं, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब मैं चाहती हूं कि संजीव झा जी अपनी बात रखें। जैसा कि अभी विस्तार से आतिशी मैडम ने आपको बताया कि वास्तव में ये बिल कैसे ये जो प्राइवेट स्कूल चला रहे माफिया जो पेरेंट्स का शोषण करते हैं उसको संरक्षण देती है। अब ये पूरे कानून को आप पढ़ेंगे और पूरे कानून में एक एजम्पशन ले लीजिए कि ये कानून 100 करोड़ रुपए लेकर के शिक्षा मंत्री ने बनाया, 50 करोड़ रुपए का रजिस्ट्रेशन ले लिया। पूरे कानून में दो लोगों के पास पूरा पावर है। सेक्शन 11 में कहता है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास अल्टीमेट पावर है कि चाहे वो स्कूल कमेटी हो या डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो या रिवीजन कमेटी हो, अगर वो असहमत है तो वो कानून को बदल सकता है या अपील करने की उस कमेटी भेजा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर शिक्षा मंत्री और डायरेक्टर एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया तो स्कूल की मनमर्जी चलेगी। और जैसा अभी मैडम ने बताया कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि संविधान में आर्टिकल 13 और केशवानंद भारती वाले केसेस में जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर माना था कोर्ट ने। तो इसका मतलब है कि कोर्ट जाएंगे तो फिर ये बिल टिकेगा नहीं। आप कोर्ट को इंटरवेंशन ही खत्म कर रहे हो, जुडिशियल रिव्यू का पावर ही खत्म कर रहे हो, तो फिर ये बिल तो एक कागज भर रह गया। तो मैं ये मानता हूं कि ये बिल के जरिए लगातार जो शिक्षा माफिया स्कूल्स के फी बढ़ा रहे हैं उसको शील्ड करने की कोशिश की गई है। और यही कारण है कि हमने सिलेक्ट कमेटी में भेजने का हमने निवेदन किया है। और आज जब हाउस में हम जाएंगे तो इस सभी अमेंडमेंट पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और ऐसा तीसरी जी ने कहा कि हम ये चाहेंगे कि डिवीजन ऑफ वोट भी हो उसमें, ताकि पूरे दिल्ली के पेरेंट्स को ये पता चले कि वास्तव में जिस सरकार को दिल्ली की जनता ने चुनी है वो सरकार दिल्ली के आम लोगों के लिए है या बड़े बड़े माफियाओं के लिए। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी कि कुलदीप जी अपनी बात रखें। जैसा अभी आतिशी मैम और संजीव जी ने भाई ने बताया विस्तार में, तो साथियों ये बिल जो है पूरी तरह से जो इलीगल लूट थी उसको सरकारी लूट में तब्दील करने का बिल भारतीय जनता पार्टी लेके आने जा रही है। और जो हमने अमेंडमेंट दिया है वो मेन अमेंडमेंट जो हमने दिया है कि जिस तरह ऑडिट की बात ये सरकार लगातार करती थी, इसके मंत्री आशीष सूद जी ऑडिट की बात करते थे कि हम सरकार में जैसे आएंगे प्राइवेट स्कूलों के ऑडिट कराने का काम करेंगे। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब ये बिल ये पेश कर रहे हैं उसमें ऑडिट नाम का शब्द ही नहीं है। ऑडिट को पूरी तरह हटा दिया गया है। अगर आप ऑडिट ही नहीं रखेंगे तो फीस कम है, फीस ज्यादा है, स्कूल का खर्चा कितना है वो कैसे पता लगेगा। तो आपने ऑडिट सबको वहां से हटा दिया गया है। और हमने ये अमेंडमेंट दिया है कि ऑडिट इसका कराया जाए और पेरेंट्स को 15 दिन का समय दिया जाए। अपने इसके ऊपर कोई उनको आपत्ति है या अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो उनको समय दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी आज जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलके जिस प्रकार से खेल खेल रही है और आज जो बच्चे वहां पढ़ते हैं उनकी भविष्य खिलवाड़ करने का काम कर रही है, ये बहुत दुखद है और हम पुरजोर तरीके से इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।